Hello everyone, welcome to Shri Sham Academy. I hope you all are doing well. तो आज हमारा टॉपिक बायोलॉजी सब्जेक्ट में है। जेनेटिक्स के अंडर हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके हम कुछ मेन टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं। उन्हीं में से दो हमने छोटे छोटे टॉपिक्स आज लिए हैं, दैट इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टॉपिक्स छोटे हैं, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान से इनको अब सुनना है किस तरीके से है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैक क्रॉस की, देखो बैक क्रॉस क्या चीज होती है। एक तो नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है, बैक है ना, मतलब कि कुछ पीछे की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, तो अब बैक क्रॉस में क्या होता है, जो हमारे पास हाइब्रिड बनता है, राइट, मतलब कि जो एक नई जनरेशन बन रही है, जो हाइब्रिड बन रहा है, उसकी क्रॉसिंग करवानी है किसके साथ। या तो उसके जो पेरेंट्स होंगे, दो जो पेरेंट्स होंगे है ना, तो उनमें से किसी एक के साथ, या फिर पेरेंट्स के साथ जेनेटिकली कुछ रिलेट करता हुआ, कुछ मिलता हुआ कोई और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब अगर एग्जैक्टली पेरेंट के साथ नहीं क्रॉसिंग करवानी है, तो पेरेंट्स के जैसे पेरेंट्स का जो जेनेटिकली जो जेनेटिक मेकअप होगा ना, वैसा जेनेटिक मेकअप जब किसी और ऑर्गेनिज्म का होगा, ठीक है, तो उसके साथ क्रॉसिंग करवानी। राइट, तो मतलब एक तरीके से बैक हो गया ना, कि वैसे तो देखो हाइब्रिड बन रहा है, मतलब कि आगे जनरेशन आई है, लेकिन जब उसकी क्रॉसिंग पीछे करवा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ करवा रहे हैं, किसी एक पेरेंट के साथ करवा रहे हैं, या किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ जो जेनेटिकली सिमिलर है पेरेंट के, है ना, तो उस प्रोसेस को या इस क्रॉसिंग को बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या आता है, टू अचीव ऑफ स्प्रिंग विद अ जेनेटिक आइडेंटिटी क्लोजर टू दैट ऑफ द पेरेंट, सो दैट कि हम आगे जनरेशन में कोई एक ऐसा ऑफ स्प्रिंग लेकर आए। ठीक है, आगे F1 जनरेशन के बाद नेक्स्ट जो जनरेशन हम लाना चाह रहे हैं बैक क्रॉस के जरिए, वो हम ऐसे लाना चाह रहे हैं जो पेरेंट के काफी सिमिलर होगी, जेनेटिकली बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम इसका क्रॉस देखें कि बैक क्रॉस किस तरीके से होगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। सबसे पहले तो आप फिनोटाइप नोट करोगे, किसका, फिनोटाइप ऑफ पेरेंट, है ना, पेरेंट का फिनोटाइप देखोगे। जैसे वो हमने ले लिया कि एक है हमारे पास प्योर टॉल, ठीक है, और दूसरा है प्योर ड्वार्फ, राइट, इस तरीके से। ठीक है, अभी हम पेरेंट जनरेशन पे ही है, अभी हम हाइब्रिड भी नहीं बना है हमारे पास। ठीक है, हाइब्रिड हम बना रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि बैक क्रॉस किस तरीके से करना है। फिनोटाइप नोट कर लिया, देन हम यहाँ से जीनोटाइप निकालेंगे, है ना, कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, अब प्योर टॉल है तो मतलब कि जीनोटाइप फिर कुछ ये, और प्योर ड्वार्फ है तो मतलब जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फिर क्या बनेंगे, गैमीट्स। क्यों, क्योंकि जब क्रॉसिंग होनी है तो उसके लिए हमारे पास गैमीट्स होने जरूरी है। अगर गैमीट्स होंगे तभी क्रॉसिंग होगी। ठीक है जी, तो गैमीट्स हो गए, और अब इन गैमीट्स की क्या होगी, क्रॉसिंग। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, F1 जनरेशन आएगी, राइट। अब F1 जनरेशन क्या बनेगी, फिर हमारे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, क्रॉसिंग हो रही है, तो F1 जनरेशन हमारे पास आ गई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और अगर आप इसका फिनोटाइप नोट करोगे यहाँ पे, तो ये हाइब्रिड बना है हमारे पास। और किस तरीके का हाइब्रिड बना है, हाइब्रिड टॉल प्लांट बना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब F1 जनरेशन आ गई है, F1 जनरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अब हमने बैक क्रॉस करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बैक क्रॉस किस तरीके से होगा। बैक क्रॉस के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास F1 जनरेशन है, ठीक है, मतलब कि जो हाइब्रिड बना है ना, यहाँ साइड नोट भी कर लो क्योंकि डेफिनेशन में हाइब्रिड टर्म है आपके पास, उसकी क्रॉसिंग हो रही है किसके साथ। ये देखो ऊपर डेफिनेशन में देखो, हाइब्रिड की क्रॉसिंग हो रही है विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, है ना। ठीक है, यहाँ जेनेटिकली ऐसे इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर है टू इट्स पेरेंट। ठीक है, तो अब सपोज कर लो कि हम हाइब्रिड की जो क्रॉसिंग करवा रहे हैं, दोनों, एक पेरेंट ये हो गया और एक पेरेंट ये हो गया, दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ करवाना है, तो जस्ट सपोज कि हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट, राइट, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें F1 जनरेशन हमारे पास क्या बनी है, ये बनी है,
है ना। तो इसका ये जीनोटाइप नोट कर लो। क्रॉसिंग होनी है डोमिनेंट पेरेंट हमारे पास ये है प्योर टॉल, जिसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी, तो वो नोट कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज नोट कर लोगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, इनके गैमीट्स देख लो पहले तो, है ना। अगर हम F1 जनरेशन की बात करें तो वहां से हमारे पास गैमीट्स क्या आ रहे हैं, एक कैपिटल टी आ रहा है और एक स्मॉल टी आ रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट है वहां से तो क्या है कैपिटल टी, है ना। या फिर इसको नोट करने का एक दूसरा तरीका क्या है कि सिर्फ आप एक बार नोट करोगे। ये एक्चुअली दो मेथड से बन जाएगा क्रॉस, ये वो दोनों ही बताऊंगे कि किस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या है, अगर हम केस वन देखें कि हम इस तरीके से बनाते हैं सपोज। ठीक है, केस वन कि हमने यहाँ पे नोट किया F1 जनरेशन, ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट के जो गैमीट्स हैं, ये दोनों ही नोट कर लो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, और इधर हम केस टू भी बनाएंगे साथ में। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले जो हमने नोट किया, अब यहाँ पे जब क्रॉसिंग होगी कैपिटल टी आएगा, क्योंकि एक कैपिटल टी इधर से आया और ये वाला कैपिटल टी इधर से आया। और दूसरा हमारे पास अल्टरनेट क्या बन सकता है कि यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है और इधर से कैपिटल टी आ रहा है। वेट, ठीक है, ये चीज। या फिर अगर हम अब इस ऑप्शन में देखें तो इधर कैपिटल टी और यहाँ से भी कैपिटल टी, और वही चीज बन रही है ऊपर वाली, और इधर देखें तो यही चीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कैपिटल टी कितने बन गए, दो। ठीक है, और अगर इसकी हम रेशो देखें कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो वो भी कितने बने, दो। ठीक है, टू के साथ टू को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये 1:1 में बने। ठीक है, ये हमारे पास बैक क्रॉस का ये मतलब इस तरीके से चलेगा केस वन। अब केस टू क्या हो सकता है, केस टू में ये चीज है कि ये आपने F1 जनरेशन के जो गैमीट्स थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वो नोट कर लिए। ठीक है, और इधर हम जो डोमिनेंट पेरेंट है उसका हमने गैमीट नोट कर लिया, क्यों, क्योंकि दोनों कैपिटल टी थे, तो उसमें से एक ही फिर आगे आएगा गैमीट्स में से ना, तो वो चीज हो गई। अब अगर यहाँ पे हम क्रॉसिंग देखें तो इधर से कैपिटल टी और इधर से कैपिटल टी, ये चीज हो गई। और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ से कैपिटल टी गया और यहाँ से स्मॉल टी आया, तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, रेशियो देखें तो मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली चीज है और ये बने दोनों चीजें सेम ही है, आइडेंटिकल है, बस थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो गया। वो डिपेंड करता है, किसी जगह पे आपको ये केस वन मिल सकता है, किसी जगह पे केस टू मिल सकता है, बट अगर आप एंड रिजल्ट देखोगे तो वो सेम आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, और किस तरीके से बैक क्रॉसिंग होती है। राइट, समझ में आया कि पहले हमने पेरेंट्स के फिनोटाइप नोट किए, उसके बाद उनके जीनोटाइप, देन गैमीट्स निकाल के हमने सबसे पहले क्या किया, हमने F1 जनरेशन निकाल ली। ठीक है, और F1 जनरेशन जब हमारे पास आ गई, फिर उसके बाद हमने बैक क्रॉस किया कि अब हम बैक क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड हमने लिया और उसको किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवानी है, हमने यहाँ पे डोमिनेंट के साथ क्रॉसिंग करवाई है। और मेन पर्पस क्या था, ऐसे ऑफस्प्रिंग निकालना भी है ना। अब जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक होने के चांसेस हैं, और जो भी होगा काफी क्लोज है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अगर इन जनरल भी हम देखें कि बैक क्रॉसिंग का क्या सिग्निफिकेंस या फिर क्या यूज आ जाता है, ठीक है, तो उसमें एक तो यही आता है कि हम जो डिजायर्ड अपने जो ट्रेड्स हमको चाहते हैं ना कि नेक्स्ट जनरेशन में हो, जैसे यहाँ पे जो ये जनरेशन बन रही है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम बैक क्रॉस अपने हिसाब से करवा लेते हैं, है ना। या फिर कुछ करेक्टर्स को आइसोलेट करना है, अलग निकालना है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम पहले बनवाएंगे, है ना, तैयार करेंगे, ताकि फिर उनसे हम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं कुछ जो पर्टिकुलर हमें चाहिए उनको हम आइसोलेट कर सके। बाकी और जेनेटिक स्टडीज आ जाती हैं कुछ,
ठीक है, मेन इनका पर्पस यही है, जेनेटिकली स्टडी करना ऑर्गेनिजम्स को, उनकी क्रॉसिंग के मेथड्स को, और उनसे क्या हम फायदा आगे ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बैक क्रॉस का। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस देखो जैसे नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अब टेस्ट होना है ना, कोई चीज चेक करनी है, या फिर हम कहें कि कोई चीज टेस्ट करनी है। डेफिनेशन अगर देख लें, टेस्ट क्रॉस में क्या है, क्रॉस होना है किसमें, बिटवीन एन इंडिविजुअल, ठीक है, विद डोमिनेंट ट्रेट। कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा या इंडिविजुअल होगा जिसका डोमिनेंट ट्रेट होगा, ठीक है, फिनोटाइप डोमिनेंट होगा, किसके साथ, एंड अ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म रिसेसिव होगा। ठीक है, क्यों करना है, टू नो, ये जानने के लिए कि जो डोमिनेंट ट्रेट है ना, ये वाला जो डोमिनेंट ट्रेट हमने लिया है, ठीक है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। मतलब अब जैसे सपोज कर लो डोमिनेंट ट्रेट हम मान लेते हैं टॉल है ना, लेकिन अब ये चेक करना है कि ये टॉल होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। इस चीज को चेक करने के लिए ये इस तरीके से टेस्ट क्रॉस किया जाता है। ठीक है, रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉसिंग करवा के। समझ में आया बात? ठीक है, कि टेस्ट क्रॉस कैसे होता है और क्या इसका पर्पस है। ओके, ठीक है, अब अगर हम इसके क्रॉस का थोड़ा सा आइडिया देख लें कि टेस्ट क्रॉस किस तरीके से करना है, वही है, सबसे पहले हम पेरेंट जनरेशन देखेंगे। ठीक है, पेरेंट जनरेशन जैसे एक हो गया प्योर टॉल, क्रॉसिंग हो रही है प्योर ड्वार्फ के साथ। ठीक, ये चीज हो गई। फिर अब अगर इनका हम जीनोटाइप देखें यहाँ पे, तो जीनोटाइप हमारे पास बन जाएगा कैपिटल टी, और ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ का हो जाएगा स्मॉल टी, राइट। फिर क्या होगा, यहाँ से गैमीट्स आएंगे। देखो ये कुछ स्टेप्स ना कॉमन है जब भी आपने क्रॉसिंग करनी है, या इससे मिलते जुलते होते हैं, तो इन स्टेप्स को ध्यान में रखो अच्छे से और दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट ये जो कॉमन स्टेप्स हैं यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, अब गैमीट्स बनने हैं, यहाँ से गैमीट्स आपका कैपिटल टी आ जाएगा, और यहाँ से आपका स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या क्रॉसिंग होनी है, क्रॉसिंग होने के बाद क्या आपके पास F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, वही वो बन रहा है आपके पास मतलब जो टॉल है। ठीक है, F1 जो हाइब्रिड बन रहा है वो आपके पास एक टॉल ऑर्गेनिज्म, टॉल इंडिविजुअल बन रहा है, या फिर पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे देख लें तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, पी प्लांट की, तो टॉल बना है। ठीक है, अब F2 जनरेशन, अब यहाँ पे हमने क्या है, F2 जनरेशन लाने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस, एक्चुअली F2 जनरेशन बोलो या कहो कि हमने टेस्ट क्रॉस करवाना है, जिसके जरिए हमारे पास क्या है, एक तरीके से बोले कि F2 जनरेशन ही आएगी, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो होमोजाइगस था कि हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज होगा, देखो, डोमिनेंट ट्रेट, इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट, मतलब हम पहले वो इंडिविजुअल देखेंगे जिसका डोमिनेंट ट्रेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली चीज है। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, और है कैसा, ये डोमिनेंट ही है, क्यों, क्योंकि ये बन क्या रहा है, टॉल प्लांट ही बन रहा है ना। ओके, तो एक तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसकी क्रॉसिंग किसके साथ होनी है, क्रॉसिंग इसकी होनी है रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, अब रिसेसिव कौन सा होगा, देखो अगर आप बोलो कि ये चीज है तो ये तो टॉल है ना, जो कि क्या है, डोमिनेंट बन रहा है, तो इसको तो हम रिसेसिव कह नहीं सकते। रिसेसिव हमारे पास कब बनता है, जब होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों अलील्स जो है वो इस तरीके से स्मॉल टी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज कौन सी होगी, ये वाला हो गया, तो इसकी क्रॉसिंग हमने स्मॉल टी के साथ। ठीक है, अब चाहे तो टेस्ट क्रॉस की जब आप एग्जांपल दे रहे हो ना, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज वैसे बेटर होगा कि अगर आप यूनिट स्क्वायर आगे शो कर दो। ठीक है, तो वो मतलब वो चीज सही रहती है। अब यहाँ पे वही है, गैमीट्स पहले शो कर दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इधर से दोनों ही नोट कर लो चाहे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों चीज जो नोट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस में ही कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस बना रहे हो, वहां पे ये चीज नहीं करनी है, राइट। ये सिर्फ यहाँ पे इन जो स्पेशल केसेस हैं क्रॉसेस के, सिर्फ इनमें ही हम इस तरीके से नोट कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम पीनेट स्क्वायर देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट वाला इंडिविजुअल है ना,
और इधर हमने लिया जो हमारे पास रिसेसिव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ से स्मॉल टी और यहाँ से भी स्मॉल टी। ठीक है, थर्ड बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ से क्या आ रहा है, कैपिटल टी और इधर से आ रहा है स्मॉल टी, सेम है ऊपर जैसे। और इधर लास्ट वाले में इधर कैपिटल टी और सॉरी स्मॉल टी और इधर से भी स्मॉल टी। अब अगर आप देखो तो आपके पास मतलब हमें ये पता चल रहा है कि देखो ये जो स्मॉल टी बने हैं, ये तो पता ही चल रहा है कि ये तो रिसेसिव है ना। हमने क्या देखना है, हमने डोमिनेंट ट्रेट को देखना है कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अब डोमिनेंट ट्रेट हमारे पास टॉल है। ठीक है, टॉल का हमारे पास यहाँ पे जीनोटाइप क्या निकल के आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इज दिस होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, दिस इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यहां से हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट का इंडिविजुअल था उसका जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो इन सब चीजों का यूज कहाँ पे आता है, जेनेटिक्स की अलग अलग स्टडीज में ही आ जाता है। ठीक है, हमने अलग अलग तरीके से जीनोटाइप को हमने डिटरमिन करना है कि किस तरीके का जीनोटाइप होगा, है ना। या फिर वही हो गया, उसके अलावा कुछ और हमारे पास कोई ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उसमें हम पर्टिकुलरली चाहते हैं कि हमें इस तरीके का जीनोटाइप चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीनोटाइप वगैरह चेक करेंगे एक बार, है ना, सो दैट कि हम एक्सपेरिमेंट्स जो हमने करने हैं वो फिर हम अपने हिसाब से कर सकें। ठीक है, तो वहां पे ये टेस्ट क्रॉस हो गया या फिर बैक क्रॉस हो गया, इन सब चीजों का यूज आता है फिर। ठीक है, समझ में आया बैक क्रॉस क्या था। बैक क्रॉस में था कि जो आपका हाइब्रिड बन रहा है किसी एक पेरेंट इंडिविजुअल के साथ उसकी क्रॉसिंग करवाना, है ना, ताकि हमारे पास एक ऐसा फिर नया जो नई जनरेशन आए, सेकंड नंबर पे जो जनरेशन आए, मतलब आगे F1 जनरेशन के बाद जो और नई जनरेशन आनी है वो जो पेरेंट्स थे उनके साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। ठीक है, वो ये चीज थी बैक क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में क्या था कि हम इन जो डोमिनेंट ट्रेट वाला इंडिविजुअल है उसकी हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसी रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, ये चीज रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉसिंग करवा रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारे पास डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या फिर वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, उसका जीनोटाइप, तो इस तरीके से चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपके दो छोटे टॉपिक थे लेकिन इम्पॉर्टेंट और ध्यान से करने वाले। डेफिनेशंस को ध्यान से करना। ठीक है, और इसके अलावा जो फिर इनकी क्रॉसिंग हमने शो करनी है, राइट, सपोज कर लो अगर आपको 2-3 मार्क्स में भी आता है, बेटर रहेगा अगर आप साथ में ये छोटे से क्रॉसेस इनके बना के दिखा दो। ठीक है, नंबर 1 क्या है कि कंसेप्ट क्लैरिटी होती है अच्छे से। ठीक, जब चेक होगा आपका पेपर तो उसमें भी पता चलेगा दैट हाँ स्टूडेंट को क्लैरिटी है कि किस तरीके से खाली डेफिनेशन ही रट के नहीं लिखी है ना। सेकंड थिंग क्या है, आपके मार्क्स डिडक्ट होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब राइटिंग स्टाइल जो है ना उस चीज पे भी ध्यान हमने देना है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि चीज को समझ लिया, याद कर लिया और हो गया, नहीं, उसको लिखना कैसे है, नोट डाउन किस तरीके से करना है, उन चीजों के ऊपर भी खास ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में आगे और भी अभी हैं टॉपिक्स कई, तो धीरे धीरे वो भी हम यहाँ पे लेकर आते रहेंगे, तो बने रहो। ठीक है, और नोट्स साथ में बनाते रहो। ठीक है, उससे फिर आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।